वृत्ति प्रभाकर, वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 136 और 136 पेज के ऊपर अंतिम में आया है, नीचे से तीसरी पंक्ति 10 नंबर का शीर्षक है। और देखिए, नवीन तार्किक करी सामयिकाभाव के स्थान में नित्य अत्यंताभाव का अंगीकार और तामे शंका समाधान हो गया। इस शीर्षक में जो पद आया है ना स्थान में, इसके आगे अनित्य अ को खोड़ दीजिए, वह चाहिए नित्य अत्यंताभाव, ये बराबर है। अब अर्थ देखिए, तो नवीन तार्किक, तार्किक मतलब नैयायिक, नैयायिकों के दो प्रकार, प्राचीन नैयायिक, नवीन नैयायिक। तो नवीन नैयायिकों के मत के अनुसार सामयिका भाव मान्य नहीं है, सामयिका भाव को मानते नहीं है, प्राचीन लोग मानते हैं। वे कहते सामयिका भाव मानने की जरूरत नहीं, फिर क्या मानेंगे उसकी जगह? अत्यंत भाव, वो भी कैसा? नित्य, अनित्य नहीं, कैसा? अत्यंत भाव, नित्य। स्थान में नित्य अत्यंत भाव का अंगीकार, फिर उस पर कोई शंका करेगा, फिर वो समाधान भी देंगे, ठीक है। फिर उनका कहना उचित है अनुचित बात आगे देखेंगे, किंतु इस शीर्षक में वे लोग सामयिक भाव के स्थान पर नित्य अत्यंत भाव मानते हैं। देखिए पंक्ति, और नवीन तार्किक नैयायिक सामयिक भाव को नहीं माने हैं, सामयिक भाव को मानते नहीं। भूतलादिकन में घटादिकन का जहां सामयिक भाव कया है, बराबर भूतल पर घट है, थोड़ी देर के बाद कोई घट कर उठा कर ले गया, तब घट का भूतल पर क्या है? अभाव। कौन सा अभाव बताया था अभी तक? सामयिक अभाव। वे कहते सामयिक अभाव जो कहा ना, वो नहीं है, कुछ नहीं है, क्या है फिर? अत्यंत अभाव। भूतलादिकन में घटादिकन का जहां सामयिक अभाव कया है, तहा भी सारे घटादिकन का अत्यंत अभाव है। घट का क्या है? अत्यंत अभाव। और जो भूतलादिकन में घटादिकन का संयोग संबंध अवच्छिन्न अत्यंत अभाव मानने में दोष कया है? ऊपर दोष दिया था ना, कौन सा? यदि भूतल पर संयोग संबंध से घट रहता है, जब भूतल से घट कोई ले जाता है तो संयोग संबंध अवच्छिन्न घट का अभाव है, सामयिक अभाव है, अत्यंत अभाव नहीं। यदि संयोग संबंध से घट का अत्यंत अभाव मानेंगे भूतल पर, तो अत्यंत अभाव तो नित्य होता है, फिर घट आने पर भी वो नष्ट नहीं होगा। ये दिक्कत बताई थी एक। और दूसरी बात यह बताई थी कि अत्यंत अभाव प्रतियोगी के भेद से भिन्न होता है, अनुयोगी के भेद से भिन्न होता नहीं। घट का अत्यंत अभाव ही लेंगे, किंतु भूतलत्व पर रहने वाला घट का अत्यंत अभाव, पटत्व में रहने वाला घट का अत्यंत अभाव, भूतल में रहने वाला घट का अत्यंत अभाव, सभी जगह अत्यंत अभाव वो क्या है? एक ही है, क्योंकि प्रतियोगी उसका एक है। तो भूतल पर रहने वाला घट का अत्यंत अभाव नष्ट होता है ऐसा मानेंगे, और वही अत्यंत अभाव भूतलत्व में पटत्व में नित्य है ऐसा मानेंगे। एक ही अभाव में दो विरोधी धर्म मानना पड़ेंगे, जो कि उचित नहीं है। अतः जब भूतल पर घट नहीं है, तब घट का संयोग संबंध से अत्यंत अभाव नहीं, किंतु सामयिक अभाव ऐसा बताया था। अत्यंत अभाव मानने में दोष बताया था, किंतु जो दोष दिया था ना, उसका निराकरण करते हुए लोग नवीन नैयायिक वे कहते हैं भूतल पर जब घट नहीं है, तब संयोग संबंध अवच्छिन्न घट का अत्यंत अभाव ही है। बोलेंगे घट आएगा तब? हाँ, घट आएगा ना तो भी रहेगा वो कौन? घट का अत्यंत अभाव, कहीं जाएगा नहीं। कौन बोलते हैं? नवीन नहीं है। तो बोलेंगे घटाने पर भी घट का अत्यंत अभाव संयोग संबंध से ही रहेगा। बोलेंगे हाँ हाँ रहेगा, फिर प्रतीति क्यों नहीं होती?
भूतले संयोगेन घटो नास्ति, ऐसी प्रतीति होनी चाहिए ना, होती है क्या? नहीं होनी चाहिए। घट आने पर तो सब उत्तर देंगे। एक एक बात देखिए। और जो भूतलादिकन में घटादिकन का, पंक्ति मिली क्या? 137 पर ऊपर से दूसरी पंक्ति। और जो भूतलादिकन में घटादिकन का संयोग संबंध अवच्छिन्न अत्यंत अभाव मानने में दोष क्या है? बराबर क्या दोष पर पता था? उधर आगे जाति गुणादिकन में घट का संयोग संबंध अवच्छिन्न अत्यंत अभाव नित्य। जाति गुण इत्यादि में घट का संयोग संबंध अवच्छिन्न अत्यंत अभाव कैसा? नित्य है कि नहीं? जाति गुण मतलब भूतलत्व जाति में रहने वाला घट का अत्यंत अभाव नित्य। भूतल के रूप में रहने वाला घट का अत्यंत अभाव नित्य। बराबर पटत्व में रहने वाला घट का अत्यंत अभाव नित्य। और वही भूतल पर रहने वाला घट का अत्यंत अभाव अनित्य। एक में नित्यत्व अनित्यत्व दोष आएंगे, ऐसा दोष दिया था। बराबर है कि नहीं? अतः अत्यंत अभाव मत मानो, सामयिक अभाव मानो, ऐसा बोले थे कौन? प्राचीन नहीं है, उस पर बोल रहे हो। जाति गुणादिकन में घट का संयोग संबंध अवच्छिन्न अत्यंत अभाव नित्य है। मिला पंक्ति? आगे क्या है? और भूतलादिकन में ना, पंक्ति देखिए मैं बस पढ़ता हूँ, वो खोड़ना है, ज्यादा पंक्ति है। कौन सी खोड़ना है? वही खोड़नी है जो मैं बताऊंगा। पंक्ति देखिए ऊपर से चौथी पंक्ति में बीच में, और भूतलादिकन में, मिला क्या? वहां से पहले देख लीजिए। और भूतलादिकन में किसी घट का संयोग संबंध अवच्छिन्न अभाव नित्य है। इतनी बात, इतनी पंक्ति को काट देना है। अब आगे देखिए, वो काटी हुई पंक्ति को छोड़ दीजिए, आगे। हाँ, और भूतलादिकन में किसी घट का संयोग संबंध अवच्छिन्न अभाव अनित्य है कि नहीं? जाति में गुण में रहने वाला वही घट का अत्यंत अभाव कैसा? नित्य। और भूतल में रहने वाला वही घट का अत्यंत अभाव कैसा? अनित्य। तो नित्य अनित्य एक ही अभाव में दो धर्म विरुद्ध आने लगेंगे, जो कि संभव। और भूतलादिकन में किसी घट का संयोग संबंध अवच्छिन्न अभाव अनित्य है। सो नित्य अनित्य परस्पर भिन्न है, एक नहीं है कि नहीं? नित्य और अनित्य, नित्यत्व अनित्यत्व धर्म एक है क्या? विरुद्ध धर्म है ना। सो नित्य अनित्य परस्पर भिन्न है, एक नहीं। जाति गुणादिकन में और भूतलादिकन में, मिला? जाति गुणादिकन में और भूतलादिकन में संयोग संबंध अवच्छिन्न घटा भाव का भेद नहीं माने तो नित्यता और अनित्यता रूप जो विरोधी धर्म तिनका संकर होवेगा। बराबर है कि नहीं? जाति गुणादिकन में रहने वाला संयोग संबंध अवच्छिन्न घट का अत्यंत अभाव, बराबर। और भूतल में रहने वाला संयोग संबंध अवच्छिन्न घट का अत्यंत अभाव है कि नहीं? दोनों को अलग अलग मानना पड़ेंगे। एक ही मानेंगे तो नित्यत्व और अनित्यत्व का क्या होगा? संकर। दोनों एक जगह आने लगेंगे, जो क्या आ नहीं सकते। अतः भूतल पर रहने वाला संयोग संबंध अवच्छिन्न घट का अत्यंत अभाव अलग है, जिसको प्राचीन लोगों ने सामयिक अभाव कह दिया है। भूतल पर संयोग संबंध अवच्छिन्न घट का अत्यंत अभाव अलग है, जो कि सामयिक अभाव है, बराबर। और कब भूतलत्व, पटत्व, रूप आदि गुण, उसमें रहने वाला घट का अत्यंत अभाव अलग है, जो कि नित्य है। ऐसा पीछे बताया था ना। हाँ, पंक्ति देखिए। जाति गुणादिकन में और भूतलादिकन में संयोग संबंध अवच्छिन्न घटा भाव का भेद नहीं माने, मतलब ये कहीं मानेंगे, भेद नहीं माने तो नित्यता और अनित्यता रूप जो विरोधी धर्म है तिनका क्या होगा? संकर। विरोधी धर्म का संकर होना मतलब दोनों धर्म, विरोधी धर्म एक जगह आना, किंतु एक जगह आ नहीं सकते। ये दोष दिया था, ताका समाधान इस रीति से गंगेशोपाध्याय अधिक नवीन करे हैं। उस शंका का समाधान दे रहे कौन? नवीन नहीं है। उदाहरण कौन? गंगेशोपाध्याय। नवीन नहीं है कि वो उत्तर देते हैं किस बात का?
वो कहते हैं भूतलत्व में रहने वाला घट का अत्यंत अभाव, पटत्व में रहने वाला घट का अत्यंत अभाव, रूपाधिक में रहने वाला घट का अत्यंत अभाव, और भूतल पर संयुक्त संबंध से ही रहने वाला घट का अत्यंत अभाव, सभी एक ही है। तो बोलेंगे फिर भूतल में रहने वाला संयुक्त संबंध से घट का अत्यंत अभाव, उसको अनित्य मानना पड़ेगा, और भूतलत्व में रहने वाले को नित्य। एक ही अभाव है, उसमें नित्यता अनित्यता आएगी, उसका क्या करोगे? तो उत्तर देते हो दोष संकर नहीं होगा, क्योंकि ध्यान दीजिए भूतल पर रहने वाला संयोग संबंध से जो घट का अत्यंत अभाव है उसको हम अनित्य थोड़ी मान रहे। यदि हम उसको अनित्य मानेंगे तब होगा क्या? संकर। किंतु उसको भी हम क्या मानते? नित्य। जैसे पटत्व में रहने वाला घट का अत्यंत अभाव नित्य है, उसी प्रकार भूतल पर भी रहने वाला घट का अत्यंत अभाव नित्य है। घट आने पर भी रहता है, अतः नित्य है, अतः संकर नहीं। पुनः प्रश्न होगा फिर भूतल पर घट आने पर भी रहता है, तो घट आने पर प्रतीत क्यों नहीं होता है? संयोगेन घटो नास्ति, ऐसा अभाव प्रतीत होना चाहिए ना, क्यों नहीं होता है फिर बताओ? तो उसका उत्तर दे रहे हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन क्या कहना चाहते हैं? ताका समाधान इस रीति से गंगेशोपाध्याय अधिक नवीन करे। क्या कहते हैं? भूतलादिकन में भी भूतल पर घट का संयोग संबंध अवच्छिन्न अभाव अनित्य नहीं किंतु नित्य है। अनित्य मानेंगे तब दोष आएगा ना, किंतु हम अनित्य मानते ही नहीं उसको। क्या मानते? नित्य। अभाव अनित्य नहीं किंतु नित्य है। जब भूतल में घट का संयोग होवे, भूतल पर घट का क्या है? संयोग। भूतल पर घट रखा है बराबर, तब जब भूतल में घट का संयोग होवे तिस काल में भी घट का संयोग संबंध अवच्छिन्न अत्यंत अभाव रहता है। ताका नाश होवे नहीं, ताका अत्यंत अभाव का नाश होवे नहीं। भूतल पर संयोग संबंध घट आ गया तो भी वहां पर बैठा रहता है, वो जाता ही नहीं, नष्ट नहीं होता है। कौन? अत्यंत अभाव। तो भी संयोग संबंध से, वो भी संयोग संबंध से, संयोग संबंध से घटाने पर भी संयोग संबंध से घट का अत्यंत अभाव नष्ट नहीं होता, वहां पर बना रहता है, डटा रहता है। बात समझ में आई? हाँ। घट का संयोग संबंध अवच्छिन्न अत्यंत अभाव रहे, ताका नाश होवे नहीं, याते इसलिए अत्यंत अभाव केवल अन्वयी है। इसलिए अत्यंत अभाव कैसा है? केवल अन्वयी, मतलब सभी जगह है। जहां प्रतियोगी आने पर भी रहता है, तो प्रतियोगी नहीं रहने पर तो कोई सवाल ही नहीं, रहेगा ही रहेगा वो। कौन? अत्यंत अभाव। घट का अत्यंत अभाव। जहां भूतल पर संयोग संबंध से घट रखा है वहां पर भी संयोग संबंध से घट का अत्यंत अभाव है, तो बाकी जगह तो रहेगा ही रहेगा। अतः वो क्या क्या हो गया? केवल अन्वयी। जो सब जगह रहता है उसको कहते हैं क्या? केवल अन्वयी। सब जगह रहता है अर्थात जिसका अभाव कहीं मिलता नहीं, उसको कहते हैं क्या? केवल अन्वयी। प्रमेयत्व सभी जगह है ना, उसका अभाव कहीं नहीं मिलता है, अतः प्रमेयत्व क्या है? केवल अन्वयी। उस प्रकार अत्यंत अभाव भी केवल अन्वयी है। वही कह रहे देखिए, याते अत्यंत अभाव केवल अन्वयी, जाका अभाव कहू न होवे किंतु सकल पदार्थ में सर्वदा रहे सो केवल अन्वयी कही है। जो पदार्थ सभी जगह बैठा रहता है उसका अभाव कहीं भी नहीं मिलता कि अमुक जगह है अमुक जगह नहीं, ऐसा नहीं, सभी जगह है, उसको कहते क्या? केवल अन्वयी। उदाहरण प्रमेयत्व। प्रमेयत्व मतलब प्रमा विषयत्व, प्रमा का विषय सभी पदार्थ है कि नहीं? हर एक पदार्थ किसी न किसी के प्रमा का क्या है? विषय है। या अभिधेयत्व, शब्द शक्यत्व। अभिधेयत्व मतलब क्या? शब्द शक्यत्व, शब्द के द्वारा कहा जाने वाला हर एक पदार्थ है। शब्द शक्यत्व प्रत्येक पदार्थ में बैठा है, अतः अभिधेयत्व भी कैसा है? केवल अन्वयी है। अभिधेयत्व, प्रमेयत्व, पदार्थत्व ये केवल अन्वयी है। उसी प्रकार अत्यंत अभाव भी कैसा है? केवल अन्वयी है। लग गया जी? सो केवल अन्वयी कहिए। और जो यह शंका करे, इतना बात हो गई ना, अब कोई शंका करेगा इस नवीन मत पर, और जो मतलब जो कोई
यह शंका होवे, और जो यह शंका होवे क्या, संयोग संबंध ते घटके होने ते, संयोग संबंध आवश्यक घटात्यंत व मानोगे तो संयोग संबंध ते घट वाले भूतल में, संयोग संबंध से कौन है, घट वाला है कौन, अर्थात संयोग संबंध से घट बैठा है कहाँ पर, भूतल पर, वहां पर भी, भूतल में भी संयोगेन घटो नास्ति, ऐसी प्रतीति हुई चाहिए। जैसे घट न रहने पर, भूतल पर जब घट नहीं है तब संयोगेन घटो नास्ति, संयोग संबंध से घट नहीं है, ये प्रतीति होती है कि नहीं, ये ज्ञान होता है कि नहीं, प्रतीति मतलब ज्ञान। उस प्रकार घट आने पर भी यदि, बोलते जाओ, भूतल पर घट आने पर भी यदि घट का अत्यंत अभाव है तो संयोगेन घटो नास्ति, ऐसी प्रतीति तो भी होनी चाहिए। होती है क्या, क्यों नहीं होती, फिर बताओ, ये शंका, संयोगेन घटो नास्ति ऐसी प्रतीति हुई चाहिए, लग गया, ताका यह समाधान करे है, उसका समाधान करते, नवीन नहीं है क्यों, यद्यपि संयोग संबंध ते घट वाले भूतल में भी, समझ में आती ना शब्द, कवरून जातात, कानात घुसतात की नहीं, पंक्ति देखते जाइए ना पढ़ते समय में, यद्यपि संयोग संबंध ते घट वाले भूतल में भी, संयोग संबंध से कौन है, भूतल, घट वाला है, संयोग संबंध से घट वाला कौन है, अर्थात घट संयोग संबंध से बैठा है कहां पर, भूतल पर, संयोग संबंध से घट वाले भूतल में भी निर्घट भूतल की नहीं, निर्घट भूतल, घट रहित भूतल में जैसा अत्यंत अभाव है वैसा यहां पर भी है, घट वाले भूतल में भी है, निर्घट भूतल की नहीं, संयोग संबंध अवच्छिन्न अत्यंत अभाव घट का है, मिल गया जी, संयोग संबंध से अवच्छिन्न क्या है, घट का अत्यंत अभाव है, तथापि, लग गया, तो भी निर्घट भूतल में, तो निर्घट भूतल मतलब जहां पर भूतल पर घट नहीं है, निर्घट भूतल में तो संयोगेन भूतले घटो नास्ति, संयोग संबंध से भूतल पर घट नहीं है, ऐसी प्रतीति होवे, ऐसा ज्ञान होता है, और सघट भूतल में उक्त प्रतीति होवे नहीं, सघट घट वाला भूतल, वहां पर ये प्रतीति होती है क्या, नहीं, किंतु होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर तुम मानते हो क्या, अत्यंत अभाव, सघट भूतल में उक्त प्रतीति होवे नहीं, काहे थे, नहीं होती प्रतीति, क्यों नहीं होती प्रतीति, उसका कारण बता रहे हो, प्रतीति होनी चाहिए किंतु नहीं होती, अभाव है, प्रतीति नहीं होगी, का क्यों, कारण क्या बता रहे, काहे थे, उक्त प्रतीति का विषय केवल घट का अत्यंत अभाव नहीं है, उक्त प्रतीति का विषय मतलब संयोगेन भूतले घटो नास्ति, इस प्रतीति का विषय ध्यान दीजिए, संयोगेन भूतले घटो नास्ति, इस प्रतीति का विषय केवल अत्यंत अभाव नहीं है, यदि इस प्रतीति का विषय केवल, ध्यान दीजिए, यदि इस प्रतीति, पंक्ति छोड़ दीजिए, यदि इस प्रतीति का विषय केवल अत्यंत अभाव होता तब तो दोनों जगह समान रूप से प्रतीति होनी चाहिए, दोनों जगह मतलब जहां पर घट रखा है वहां पर भी, और जहां पर घट नहीं है वहां पर भी, दोनों जगह समान प्रतीति होनी चाहिए, कब, यदि भूतले घटो नास्ति इस प्रतीति का विषय केवल अत्यंताभाव होता तब, किंतु संयोगेन भूतले घटो नास्ति इस प्रतीति का विषय केवल अत्यंत अभाव नहीं है, फिर कौन है भाई, अत्यंत अभाव भी है, और घट संबंधी भूतल का जो आधार काल, घट उधर में देखिए पंक्ति, घट संबंधी जो भूतल उसका जो आधार काल, उससे अतिरिक्त काल भी चाहिए, सीधी बात है, घट उसके संबंधी भूतल, भूतल पर घट रखा है, उसको क्या कहेंगे, घट संबंधी भूतल का आधार काल, भूतल पर घट रखा है तो उसको क्या कहेंगे, घट संबंधी भूतल का क्या है वो, आधार काल, बराबर, और घट को ले जाएंगे तो घट संबंधी भूतल का जो आधार काल
उससे अतिरिक्त काल है। घट संबंधी जो भूतल उसके आधार काल से भिन्न काल है कि नहीं? घट ले गए ना। हाँ, जब ये दोनों रहते ना तब प्रतीति होती है संयोगेन भूतले संयोगेन घटो नास्ति। इस प्रतीति के विषय दो, एक तो घट का अत्यंत अभाव, दूसरा अनाधार काल। किसका? घट संबंधी भूतल के आधार काल से अतिरिक्त काल, इसका ऐसा बोले। ये दोनों जब रहते हैं ना तब प्रतीति होती है। कौन सी? भूतले संयोगेन घटो नास्ति। बराबर है कि जब भूतल पर घट नहीं है ये प्रतीति होगी कि नहीं? होगी, क्योंकि दोनों है यहां पर। और जब भूतल पर कोई घट ले आता है, भूतल पर कौन ले आया? घट को ले आया, तब वहां पर एक है एक नहीं है। संयोग संबंध से घट का अत्यंत अभाव तो है, किंतु घट संबंधी भूतल का आधार काल ही है, उससे भिन्न काल नहीं है। इसलिए अत्यंत अभाव भूतल पर रहने पर भी भूतले संयोगेन घटो नास्ति यह प्रतीति नहीं होती है। अत्यंत अभाव नहीं है क्या? है। तो प्रतीति क्यों नहीं होती है? अतिरिक्त काल नहीं है। अतिरिक्त काल भी चाहिए। बराबर आया? समझ में आएगी? हाँ जी, कुछ कठिन नहीं है। पंक्ति देखिए, काहे थे? पंक्ति मिली क्या? उक्त प्रतीति का विषय केवल घट का अत्यंत अभाव नहीं। उक्त प्रतीति मतलब अभी अभी कही हुई प्रतीति कौन? संयोगेन भूतले घटो नास्ति। इस प्रतीति का विषय केवल घट का अत्यंत अभाव नहीं, किंतु भूतल संबंधी घट के आधार काल से अतिरिक्त काल ये भी चाहिए। पढ़ो पंक्ति उसको। क्या? भूतल संबंधी पढ़ो। भूतल संबंधी घट के आधार काल से अतिरिक्त काल। हाँ, बस इतना ही। क्या चाहिए? भूतल संबंधी घट के आधार काल से अतिरिक्त काल। भूतल संबंधी कौन? घट। उस घट का क्या है? आधार काल है। जब घट रखा है तब उससे अतिरिक्त काल चाहिए, मतलब घट वहां पर नहीं चाहिए। क्या चाहिए बोलो? अतिरिक्त काल। पंक्ति पढ़ो। भूतल संबंधी घट के आधार काल से अतिरिक्त काल एक, और घट का अत्यंत अभाव दो। दो जा रहेंगे, वहां पर प्रतीति आती है संयोगेन भूतले घटो नास्ति। है कि नहीं? घट को कोई उठाकर ले गया, प्रतीति आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। क्यों? दोनों है वहां पर। कौन कौन है? घट का अतिरिक्त अत्यंत अभाव भी है और अतिरिक्त भूतल संबंधी घट के आधार काल से अतिरिक्त काल भी है। इस शब्दों में बोलो ना, कौन कौन है? भूतल संबंधी घट के आधार काल से अतिरिक्त काल। हाँ, भूतल संबंधी घट के आधार काल से अतिरिक्त काल भी है और घट का अत्यंत अभाव भी है। इसलिए प्रतीति हो जाती है कौन सी? संयोगेन घटो नास्ति। बराबर। अब थोड़ी देर के बाद किसी ने बाहर से घट लाया और भूतल पर यहाँ पर सामने रख दिया। अब प्रतीति होगी क्या? नहीं। क्यों नहीं होगी प्रतीति? अत्यंत अभाव नहीं है क्या वहां पर? है, किंतु एक है एक नहीं है। घट का अत्यंत अभाव तो है, किंतु क्या नहीं है? भूतल संबंधी घट के आधार काल से अतिरिक्त काल नहीं है। क्या बोलो? भूतल संबंधी घट के आधार काल से अतिरिक्त काल नहीं है। इसलिए संयोगेन घटो नास्ति ऐसी प्रतीति होती लग गया। देखो भाई, किंतु भूतल संबंधी घट के आधार काल से अतिरिक्त काल और संयोग संबंध अवच्छिन्न घटात्यंता भाव, ये दोनों जहां होवे, क्या है? ये दोनों जहां होवे तहा, ये दोनों जब जहां रहते हैं ना वहां पर संयोगेन घटो नास्ति ऐसी प्रतीति होवे। लग गया पंक्ति? भूतल में संयोग संबंध से घट नहीं होवे। भूतल पर संयोग संबंध से नहीं है कौन? घट। भूतल में संयोग संबंध से घट नहीं होवे, तब भूतल संबंधी घटाधार काल नहीं। भूतल संबंधी घट का आधार का काल है क्या? नहीं। फिर क्या है?
भूतल संबंधी घटाधार काल से अतिरिक्त काल है। लग गया? हाँ। भूतल संबंधी घटाधार काल नहीं, किंतु भूतल संबंधी जो घट वह असंबंधी है ना, अ को काट दीजिए, नहीं समझ आया। किंतु भूतल संबंधी जो घट, भूतल के संबंधी कौन? घट। ताका आधार अनाधार काल है, उसका क्या है? अनाधार काल। घट का आधार काल नहीं है ना, घट को ले गया कोई, तब घट का आधार काल है क्या? नहीं। भूतल संबंधी घट के घट का अनाधार काल है ना, वही अतिरिक्त काल। पुनः देखिए उस नीचे से तीसरी पंक्ति, भूतल में संयोग संबंधी घट नहीं होवे ता भूतल संबंधी घटाधार काल नहीं है, किंतु भूतल संबंधी जो घट ताका भूतल संबंधी घट का क्या है? अनाधार काल है। मिल गया? याते इसलिए भूतल संबंधी घट के आधार काल से अतिरिक्त काल, भूतल संबंधी घट के आधार काल से अतिरिक्त काल, अर्थात घट का अनाधार काल, अतिरिक्त काल और संयोग संबंध अवच्छिन्न घटात्यंताभाव है, ये दोनों भी है। इसलिए याते संयोगेन घटो नास्ति ऐसी प्रतीति होवे। लगे पंक्ति? और जहां भूतल में संयोग संबंधित घट है कि नहीं? भूतल पर कौन बैठा है अभी? घट है, और घट का अत्यंत अभाव भी है, किंतु प्रतीति होगी क्या फिर? संयोगेन भूतले घटो नास्ति प्रतीति होगी क्या? नहीं। क्यों नहीं होगी? हाँ बराबर, क्या? भूतल संबंधी घट के आधार काल से अतिरिक्त काल नहीं है, इसलिए प्रतीति नहीं होती। इसका मतलब ये थोड़ी कि घट का अत्यंत अभाव नहीं है, वो तो है। समझ में आया? बहुत सुंदर विषय। हाँ जी, चलो भाई। और जहां भूतल में संयोग संबंधित घट है तहा भी अत्यंत अभाव को नित्यता होने थे, अत्यंत अभाव नित्य है ना, वहां पर भी रहेगा, नित्यता होने थे संयोग संबंध अवच्छिन्न घटात्यंत अभाव है जी। संयोग संबंध से कौन बैठा है? घट का अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव तो है, परंतु भूतल संबंधी जो घट ताका आधार काल है। भूतल संबंधी घट का क्या है? आधार काल। हम लोगों को क्या चाहिए? अनाधार काल, वो नहीं है, इसलिए प्रतीति नहीं होती है। याते भूतल संबंधी घटाधार काल से अतिरिक्त काल नहीं है। याते संयोग संबंधित घट होने थे, है कि नहीं? संयोग संबंधित घट होने थे, संयोगेन भूतले घटो नास्ति ऐसी प्रतीति होवे नहीं, ऐसी प्रतीति नहीं होती है। यद्यपि नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? अत्यंत अभाव तो है कि नहीं? तो भी प्रतीति नहीं होती, क्योंकि घट का अनाधार काल, आधार काल से अतिरिक्त काल चाहिए ना, वो नहीं, आधार काल नहीं है। इस रीति से अत्यंत अभाव तो सारे देश में प्रतियोगी के होने थे और नहीं होने थे सर्वदा रहे। अत्यंत अभाव केवल अन्वय है, सभी जगह रहता है। प्रतियोगी रहे चाहे न रहे, वहां पर बैठा ही रहता है। कौन? अत्यंत अभाव। लग गया जी? इस रीति से अत्यंत अभाव तो सारे देश में प्रतियोगी के होने थे और नहीं होने थे सर्वदा रहे। लग गया? परंतु अभाव का घटाधिक प्रतियोगी का संबंधी जो भूतलाधिक है कि नहीं? क्या जी? घटाधिक प्रतियोगी का संबंधी जो भूतलाधिक अनुयोगी, अभाव का कौन है? अनुयोगी। भूतल क्या है? अभाव का अनुयोगी। ताका आधार काल प्रतियोगी के होने ते हो गए। प्रतियोगी जब रहता है ना, तब उसका क्या रहता है? प्रतियोगी का आधार काल ही रहता है। प्रतियोगी संबंधी अनुयोगी के आधार काल से अतिरिक्त काल होवे नहीं, होवे है नहीं, है को काट दिया तो भी चलेगा, होवे नहीं। देखो भाई, प्रतियोगी संबंधी कौन? अनुयोगी। प्रतियोगी घट, अनुयोगी भूतल, बराबर। और भूतल पर रखा है कौन? घट। आधार काल है, आधार काल से अतिरिक्त काल नहीं है। प्रतियोगी संबंधी अनुयोगी के आधार काल से अतिरिक्त काल होवे नहीं। याते प्रतियोगी नास्ति ऐसी प्रतीति प्रतियोगी के होने ते होवे नहीं। इसलिए प्रतियोगी नास्ति घटो नास्ति ऐसी प्रतीति होती नहीं है। कब? प्रतियोगी रहने पर।
अभाव तो है, प्रतीति नहीं होगी। या तो प्रतियोगी नास्ति, ऐसी प्रतीति मतलब अनुभव ज्ञान प्रतियोगी के होने ते होवे नहीं, और प्रतियोगी नहीं होवे, घट नहीं है, घट को ले गया कोई तो तब तो होगी प्रतीति, क्योंकि वहां पर दोनों है। घट का अत्यंत अभाव तो ही है, आधार काल से अतिरिक्त काल भी है। भूतल संबंधी घट के आधार काल से अतिरिक्त काल, अर्थात घट का अनाधार काल वो भी है। और प्रतियोगी नहीं होवे तो प्रतियोगी संबंधी अनुयोगी के, प्रतियोगी संबंधी कौन? अनुयोगी के आधार काल से अतिरिक्त काल और अत्यंत अभाव दोनों है, दोनों की यहाँ पर याते। इसलिए भूतले संयोगे न घटो नास्ति। हाँ जी, भूतल पर संयोग संबंध से घट ऐसी प्रतीति होवे है कब? जब भूतल पर घट नहीं रहता है, क्योंकि वहां पर दोनों है, फिर अत्यंत अभाव भी है और अनाधार काल भी है, इसलिए प्रतीति होती है। इस रीति से जहां प्राचीन सामयिक अभाव माने हैं तहा भी सारे अत्यंत अभाव है। जहां जहां प्राचीन नैयायिकों ने कौन माना है? सामयिक अभाव। वहां पर सभी जगह नवीन नैयायिकों ने अत्यंत अभाव माना है, वो भी नित्य माना है, अनित्य नहीं। और प्रतीति की भी संगति लगा दी है, प्रतीति क्यों होती है क्यों नहीं होती है, लग गया ना। इस रीति जहां प्राचीन मतलब प्राचीन नहीं है, सामयिक अभाव माने हैं तहा भी सारे अत्यंत अभाव है, लग गया। और अत्यंत अभाव को अनित्यता होवे नहीं, और वो भी अनित्य, अत्यंत अभाव अनित्य मानने की जरूरत नहीं, नित्य ही है। अत्यंत अभाव को अनित्यता होवे नहीं। और उक्त काल के अभाव थे। उक्त काल मतलब अनुयोगी संबंधी प्रतियोगी का आधार काल से अतिरिक्त काल, इसको कहेंगे उक्त काल। ऊपर कहा हुआ काल अनाधार काल। उक्त काल के अभाव थे, प्रतियोगी के होने थे, प्रतियोगी के रहने से अत्यंत अभाव की प्रतीति होवे नहीं, अत्यंत अभाव की प्रतीति नहीं आती है। लग गया जी? ध्यान दीजिए, सामने भूतल पर घट नहीं है बराबर, और बाहर बरामदे में घट रखा है, दो जगह हुए। संयोग संबंध से घट का अत्यंत अभाव सामने है कि नहीं? है। और बरामदी में घट रखा है, वहां पर भी संयोग संबंध से घट का अत्यंत अभाव है कि नहीं? है। वहां पर भी घट का अत्यंत अभाव है, यहां पर भी घट का अत्यंत अभाव है। किंतु सामने यहां पर भूतले संयोगे न घटो नास्ति, भूतल पर संयोग संबंध से घट यह प्रतीति होती है बराबर। और बाहर बरामदे में घटा, बरामदे पर घट रखा है ना, वहां पर अत्यंत अभाव है किंतु प्रतीति नहीं होती है। भूतले संयोगे न घटो नास्ति, ऐसी प्रतीति नहीं होती है। दोनों जगह अत्यंत अभाव है, एक जगह प्रतीति होती है, एक जगह प्रतीति नहीं होती है। कहां प्रतीति होती है? जहां पर अत्यंत अभाव होते हुए भूतल संबंधी घट के आधार काल से अतिरिक्त काल है, वहां पर तो प्रतीति होती है, सामने प्रतीति होगी। और बाहर बरामदे में प्रतीति नहीं होगी। क्यों? अत्यंत अभाव नहीं है क्या? घट भी है, अत्यंत अभाव भी है। किंतु भूतल संबंधी घट का जो आधार काल, उससे अतिरिक्त काल नहीं है। इसलिए संयोग संबंध से भूतल में संयोगेन भूतले घटो नास्ति, संयोग संबंध से भूतल पर घट नहीं है, ऐसी प्रतीति होती नहीं है। इसका मतलब अभाव नहीं, ऐसी बात नहीं, अभाव तो है, वो भी नित्य है। अत्यंत अभाव सभी जगह अत्यंत अभाव है, वो नित्य है, सामयिक अभाव मानने की जरूरत नहीं। प्राचीन लोगों ने अत्यंत सामयिक अभाव माना है, वो उनको समझ में नहीं आया, उनको बुद्धि नहीं है, अत्यंत अभाव मानने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोलते कौन? जैसे आजकल के नातू लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हमारे परदादा को, हमारे आजोबा को अक्कल नहीं है, हमारे बाप को समझ में नहीं आता है, बोलते हैं ना बच्चे, जैसे इनको ही समझ में आता है सब कुछ। ऐसी बात हो गई यहाँ पर। लग गए पंक्ति? बस इतने का चिंतन करो, फिर 11 नंबर का शीर्षक, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय